एक होता है भय, दूसरा होता है निर्भय और तीसरा होता है अभय। अब बहुत समझने वाली बात यह है कि एक तरफ तो भय है। भय का अर्थ है किसी भी तरह की असुरक्षा होना, यार ये कुछ खो ना जाए, मैं क्या करूंगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो, या फिर किसी भी प्रकार का भय, है ना। उसके बाद होता है निर्भय। उसका अर्थ क्या है? निर्भय होने का अर्थ है कि मुझे किसी चीज का भय नहीं है, मुझे डर नहीं है किसी चीज का, परंतु डर कहीं ना कहीं तो है ना पीछे, निर्भय, है ना। तो भय के आगे निर्भयता है। फिर उसके बाद में आता है अभय। अभय क्या है? ये पहले भय आ गया, फिर निर्भय आ गया, फिर अभय आ गया। अब अभय क्या है? अभय है जहां पे भय का नामो निशान ही नहीं, जहां पे कोई परवाह ही नहीं, जहां पे पता ही नहीं कि भय नाम की कोई चीज भी होती है, जहां पे किसी भी प्रकार की कोई भी मृत्यु से लेके जीवन तक की किसी भी प्रकार की असुरक्षा नहीं है। एक ट्रैवल है, यज्ञ है, चल रहा है, उस यज्ञ की तरह जीवन जीना ही अभय है। अभय आता है अकर्म से। कर्म भी तीन तरह के हैं, एक कर्म, दूसरा विकर्म, तीसरा अकर्म। कर्म का अर्थ है जो भी हम कर रहे हैं, विकर्म का अर्थ है विशेष कर्म। कोई भी विशेष कार्य आप अपने हाथ में लेते हैं और उसे पूरा करते हैं, वो विकर्म है। कर्म का ऑपोजिट भी विकर्म माना जाता है। एक है अकर्म, जहां आप आदेश से चलते हैं, जहां आप अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। यानी ये नहीं है कि आप खाना नहीं खाते हैं, आप पानी नहीं पीते हैं, आप घूमने नहीं जाते हैं, परंतु आप पृथक होके, बिल्कुल साइड पे होके, दृष्टा होके उस कर्म को करते हैं। अभय और अकर्म ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और जो साधक, जो मित्र, जो भी व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वो ही परम ऊर्जा को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि डर होते नहीं हैं, डर तो होते हैं, सबको होते हैं। खोने का डर, पाने की इच्छा, लालच, ये तो पार्ट है। पर फिर भी अगर आप अपने आप पे कंट्रोल करना सीखें तो आप अकर्मण्यता की तरफ जा सकते हैं। ये सांसारिक बातों में मैं बात कर रहा हूं कि आप खाते हैं, आप पीते हैं, आप चलते हैं, आप फिरते हैं, आप उठते हैं, आप बैठते हैं, दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, पर उसका बेस क्या है? उसका बेस है असुरक्षा, असुरक्षा की भावना। जहां अकर्मण्यता आ जाती है वहां अभय भी मिलता है। ये आपकी अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर जो छुपे हुए रहस्य हैं, ये वो हैं। एक बच्चा है, बच्चे को जब तक हम नहीं समझाते कि तुझे बाबा ले जाएगा है ना, हम नहीं समझाते जब तक कि तुझे तो वो देख बाहर बाबा खड़ा है ना, बोलते हैं ना, हम बच्चे को डराते हैं, अंकल मारेंगे या कुछ ऐसा, तो हम भय प्लांट करते हैं उसके अंदर। उससे पहले उसके अंदर नहीं होता, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और उसके लिए कुछ उठा के मार देना भी कर्म नहीं है, और किसी को प्रेम कर लेना भी कर्म नहीं है। आप उसको बहुत प्यार से बुलाते हैं, आप उसको बहुत तरीके से उसको नर्चर करते हैं। एक मदर अपने बच्चे को नर्चर करती है, और उसको एहसास भी सिर्फ अपनी माँ का ही होता है। क्यों? क्योंकि माँ के साथ ही एक ऐसी सिचुएशन है जहां वो अभय होता है। वो व्यक्ति का जो जन्म होता है वो अभय से ही होता है।
हम भय की तरफ अपने आप को खुद ही ले जाते हैं। तो इसलिए किसी भी तरह का भय जो है वो ही आपके कर्मों को खराब करता है। निर्भयता विशेष कर्म की तरफ लेके जाती है, यानी आपको भय नहीं होता, आपको ये नहीं होता कि अगर मैं इस काम में लगा हूं, है ना, तो ये काम जो है ये मैं करूंगा तो यार मेरा यहाँ लॉस ना हो जाए, वहां लॉस ना हो जाए, मेरा ये दोस्त गुस्से ना हो जाए, ये मेरा मित्र गुस्से ना हो जाए, है ना, तो कुछ नहीं होता। वहां पे आप सिर्फ अपने आप को जानते हो, वहां पे आप अपने विशेष कर्म को जानते हो। आपके लिए आप आदेश की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। आप सृष्टि के एक तत्व की तरह कार्य करते हैं। वो विशेष कर्म है, वो विकर्म है, वो निर्भयता से आता है। कुछ लॉस हो जाएगा, अरे मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लॉस हो जाएगा, है ना, अरे यार मैं तो यहाँ पे समय लगाऊंगा तो मुझे यहाँ से बेनिफिट हो सकता है, यहाँ से नहीं हो सकता है, इस बंदे से हो सकता है, ये मुझे ज़िंदगी में क्या काम देगा यार, इसने क्या काम आना है, अरे मेरी कैलकुलेशंस ये कहती हैं कि ऐसे करके ये चीज़ हो जाएगी अगर मैं ऐसा करता हूँ। तो वो जब वो स्टेजेस क्रॉस हो जाती हैं तो निर्भयता आती है। फिर आप एक कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से आप अपनी इच्छाओं को साइड पे रख के एक कर्म की तरफ संलग्न होकर अपनी ऊर्जा, पूरी ऊर्जा के साथ में, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के कि कोई क्या कहेगा, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना, तो वो विकर्म है जहां पे ये बोध खत्म हो जाए। फिर आ जाता है अकर्म। अकर्म है जहां पे ना भय था ना निर्भयता है, भय का पता ही नहीं, आदेश है। और एक बच्चे की तरह, जैसे एक फूल खिला होता है, केवल खुशबू बांटता है व्यक्ति, वो अभयदान है, वो मां से ही आता है, वो ऊर्जा से ही आता है, वो धात्री से ही आता है। तो जब आप अपने किसी भी कार्य को करें तो ये जरूर जाने कि मैं इस कार्य में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया। कारण क्या था? कारण है भय, असुरक्षा, और उसके ऊपर स्टेजेस हैं, क्रॉस करनी होती हैं। अनकॉन्शियस स्टेट है, एक बच्चे की तरह अपने आप को शांत करना होता है, एक बच्चे की तरह हंसना होता है, खिलखिलाना होता है। हम ये कहते हैं कि मेरा ये काम पूरा नहीं हुआ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये सिक्योरिटीज़ चाहिए, मुझे लाइफ में ये चीज़ चाहिए, होनी चाहिए, परंतु इतना भी है कि अपने जीवन में आपको एक स्थिति, जीवन की एक स्थिति में तो ऐसा आना चाहिए कि आप विकर्म की तरफ जाएं या फिर अकर्मण्यता की तरफ जाएं, कि जाने की कोशिश करें निर्विचार होकर, जहां ना पेन है, ना खुशी है, ना उल्लास है, ना ही वैराग्य है, ना ही राग है, ना ही वैराग्य है। जो है आप केवल वही हो, आप केवल ऊर्जा बन जाते हो। जहां न पाप है न पुण्य है, वो है अकर्मण्यता, डूइंग नथिंग बट डूइंग एवरीथिंग।